आज के इस लेक्चर में हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि यह शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और यह मार्केट में कहाँ फॉर्म होता है, और साथ जानेंगे कि इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड कैसे ली जाती है। चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि बायर्स एग्जिट ले रहे हैं और नए सेलर्स एंटर कर रहे हैं, जिससे प्राइस नीचे को जा सकता है। जैसे कि इस पैटर्न की शेप दिखाती है, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया लेकिन विक बना के प्राइस नीचे आ गया, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलर्स एंटर कर रहे हैं और बायर्स एग्जिट कर रहे हैं। यह एक गिरती हुई तारा यानी शूटिंग स्टार की तरह दिखता है, जिसमें ऊपर विक होती है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। इस कैंडलस्टिक में विक बॉडी से कम 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी पैटर्न वैलिड माना जाएगा। अगर विक बॉडी से 2 टाइम्स से कम हो तो यह पैटर्न वैलिड नहीं होगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी, लेकिन रेड कलर होने पर यह पैटर्न और पावरफुल माना जाएगा। अगर कैंडल स्टिक के नीचे छोटी सी विक हो तो इसे इग्नोर किया जाएगा और ये बियरिश शूटिंग स्टार पैटर्न ही माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि विक बहुत छोटी हो। जैसे कि हम जानते हैं ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ये जरूरी है कि ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के बाद ही फॉर्म हो और टॉप में बने। अगर ये टॉप पे बने तो तभी इसे वैलिड माना जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में बॉटम पे बने तो ये शूटिंग स्टार नहीं बल्कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कहलाएगा। यह इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यह पैटर्न किस एरिया में फॉर्म हो सकता है। यह पैटर्न अक्सर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है। जब यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है, प्राइस अक्सर नीचे की तरफ मूव करता है और इस मूवमेंट में वॉल्यूम भी अक्सर इंक्रीज होता है। और इस पैटर्न को ओवरबॉट जोन में या डाइवर्जेंस के साथ भी देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल तब होता है जब यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास फॉर्म हो रहा हो। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 1 आवर और 4 आवर की कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो इसे डेली और वीकली कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे करें। जब भी यह पैटर्न अपवर्ड ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है तो हम तुरंत ट्रेड नहीं लेते। हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है। जब कोई कैंडल इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज कर देती है, वही कंफर्मेशन कैंडल होती है। हम कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के टॉप पर रखा जा सकता है। टेक प्रॉफिट के लिए हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया को एज अ टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं या अपनी ट्रेड को कैरी कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट कोई रिवर्सल पैटर्न नजर ना आए। अगर आप इस पैटर्न को किसी इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ सकती है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 1.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कैपिटल $1000 है तो आपका स्टॉप लॉस $15 से $20 के बीच ही होना चाहिए। आओ अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे रियल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यह टॉप के करीब एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती नजर आ रही है। यह आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड एक क्लियर अप ट्रेंड था और इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हम कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई के पास रखेंगे और टारगेट के लिए
हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया को एज अ टारगेट लेंगे या अपनी पोजीशन को और नीचे के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन रेट की बात करें तो यह वेरी कॉमन कैटेगरी में आता है, मतलब ये चार्ट्स पर बहुत ज्यादा दफा बन जाता है और फ्रीक्वेंटली नजर आता है। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो यह पैटर्न अगर सही कंटेक्स्ट में देखकर ट्रेड किया जाए तो इस पैटर्न की एक्यूरेसी 60 से 65% तक हो सकती है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल पैटर्न के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।